गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है। अच्छी बात है कि अच्छे नतीजे ढेर सारे आते दिख रहे हैं और शुरुआत वहीं से करते हैं। बताएं, बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आपको आए हैं पसंद। मॉर्निंग अनिल जी, दीप एंड एवरीवन। सर, जो बड़ी कंपनीज है ना, बड़ी कंपनीज जो लार्ज कैप जिसको बोलते हैं, उनके नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। मिड कैप में नंबर्स अच्छे आए थे। आई स्टार्ट विद जो मिड कैप में मुझे अच्छे नंबर्स दिखे, रत्नामनी मेटल एंड ट्यूब सर। अगेन इन अ वेरी वेरी हाई इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट, अ कंपनी हु इज रिपोर्टिंग अ बेस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा, कुछ तो उसके बारे में अच्छा कंपनी पे होगा। इट हैज बीन अ ग्रेट कंपनी सर। महंगा कंपनी है, सस्ता कंपनी नहीं है, लेट मी वॉर्न यू दैट एज वेल। बट अदरवाइज सेल सर 5% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर, 40% ऊपर था वाई एंड वाई। अगर आप इसका एबिटा देखें सर, 30% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर। सो इवन सेल्स 5% ऊपर था सर, बट एबिटा 30% ऊपर गया, विच टेल्स यू कि हमें किस तरीके से कंपनी ने कॉस्ट को कंट्रोल किया हुआ है। और मार्जिन 14% से 17% गए क्वार्टर क्वार्टर। एज ए सेड, टीटीएम बेसिस पे कुछ 35 टाइम पे ट्रेड करता है सर, सस्ता स्टॉक नहीं है। आई थिंक इन्होंने कुछ बोनस का अनाउंसमेंट भी किया और 14 रुपए डिविडेंड भी दिया है, सो विच इज अ गुड थिंग। जेके लक्ष्मी सीमेंट सर, अगेन इन एन इन्फ्लेशनरी एनवायरमेंट बहुत सारे सीमेंट कंपनीज अच्छा नहीं कर रहे हैं, बट आई थिंक जेके लक्ष्मी डिड वेरी वेरी वेल और बहुत सस्ता स्टॉक है सर। ईवी पर टन मेरे ख्याल में 50 टाइम पे ट्रेड करता है। बट अगर इसके नंबर्स देखें सर, तो वॉल्यूम की आपको दिखेगा कि 8% बढ़ा वाई एंड वाई, क्वार्टर क्वार्टर 28% बढ़ा। सीमेंट रियलाइजेशन वाई एंड वाई बढ़ी है, क्वार्टर क्वार्टर कम हुआ है। बट सर एबिटा पर टर्न इसका बहुत अच्छा आया है। मतलब कि मेरे ख्याल में एक्सपेक्टेशन थी मार्केट में ये 13-14% एबिटा मार्जिन करेगा, उसके सामने 20% मार्जिन किया, तो बहुत तकड़े नंबर आए सर इसके। अब एबिटा एक्सपेक्टेशन थी कि ये 200-250 करोड़ करेगा, उसके सामने 350 करोड़ एबिटा किया। मतलब 174 करोड़ से 325 करोड़ एबिटा किया। आई थिंक वेरी वेरी सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम जेके लक्ष्मी सीमेंट। टीएनपीएल तमिलनाडु न्यूज प्रिंट सर, बहुत सारे पेपर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। आपने देखा जेके पेपर के नंबर्स अच्छे आए थे। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट भी सर, आई थिंक ग्रॉस मार्जिन के 42% आए थे। इनका जो लोग देख रहे हैं कि इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट कॉस्ट दोनों डिक्लाइन हो रहा है, इसके कारण इसके मार्जिन बढ़ रहे हैं। एबिटा 90 करोड़ से 112 करोड़ आया सर क्वार्टर क्वार्टर, 80 करोड़ से 112 करोड़ हो गया वाई एंड वाई, तो 34% जंप वाई एंड वाई, 23% जंप क्वार्टर क्वार्टर। कैश फ्लो सर इसका सबसे जरूरी है कि कैश फ्लो जो उसका था, सीएफओ था एफए 22 में 1100 करोड़ था, विच इज अ ग्रेट थिंग सर। तो सीएफओ टू एबिटा इसका बहुत ज्यादा तगड़ा हो रहा है, तो वेरी सॉलिड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम दिस कंपनी। एक छोटा कंपनी है सर, अग्रवाल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन। आई वाज वेरी इंप्रेस्ड विद द सॉलिड टॉप लाइन ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी। अगर टॉप लाइन देखें तो 71% क्वार्टर क्वार्टर ऊपर गया है सर, 44% वाई एंड वाई ऊपर गया है। मगर इस कंपनी को ऑफकोर्स हम वाई एंड वाई कंपेयर करेंगे। मार्जिन आपको थोड़े से नीचे दिखेंगे बिकॉज इसमें हायर अदर एक्सपेंसेस गए हैं, which is a norm for all most of the companies, but otherwise very solid set of numbers coming from this company. Sandur Manganese sir, टॉप लाइन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, मार्जिन कम हुए हैं, बट मार्जिन अभी भी 30% से ऊपर है, सो आई डोंट नो कि हाँ भी उसके कारण इतना प्रॉब्लम होना चाहिए। एबिटा 222 करोड़ है सर, 190 करोड़ के अगेंस्ट क्वार्टर क्वार्टर, और 135 करोड़ था वाई एंड वाई। तो इसके जो सेगमेंट्स होते हैं, माइनिंग, फेरोअलॉयज और कोक एंड एनर्जी, माइनिंग में बहुत अच्छा किया सर। रेवेन्यू 42% ऊपर है, वाई एंड वाई 66% ऊपर है क्वार्टर क्वार्टर। एबिट भी ग्रू हुआ है, मार्जिन 50% के आसपास है। पीपल विल से 58% 50% आ गए, बट 50% मार्जिन कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। फेरोलाइज का मार्जिन भी 38% पे है। सो ऑल दीज कंपनीज, बट इफ यू हैव टू पिक टू कंपनी सर जहां पे बहुत अच्छा किया, मैं तो जेके लक्ष्मी सीमेंट, बिकॉज सस्ता स्टॉक है और नंबर बहुत अच्छे थे, और ये रत्नामनी एंड टीएनपीएल। एंड रत्नमणि, टीएनपीएल, तीन सबसे बढ़िया नतीजे आपको जो दिख रहे हैं आज के लिए। लेकिन कमजोर नतीजों की लिस्ट भी है, और जैसा कि वरिंदर ने कहा भी कि दिग्गजों के रिजल्ट्स आ रहे हैं कमजोर। तो वो कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने कल बाजार बंद होने के बाद खराब नतीजे दिए हैं? सर एक छोटा सा चीज ना, अगर मैं बोल सकता हूं कि कल यूएस में जो टारगेट के नंबर आए थे ना, टारगेट बहुत बड़ा एंटिटी है सर, रिटेल कंपनी है। नंबर्स अच्छे नहीं आए थे और वो मेरे ख्याल में स्टॉक 25% नीचे था। वाई आई एम सीइंग दिस सर, बिकॉज टारगेट के ऊपर, बिकॉज बहुत सारे होम टेक्सटाइल कंपनीज है इंडिया पे। हम सबको पता है कि कॉटन प्राइसेस 2 गुना हो गया है लास्ट 7-8 महीने में से, और उन्होंने वीकनेस बोला है बहुत ज्यादा डिमांड में। तो ये सारे के सारे आपके वेल्सपन इंडिया हुआ, ट्राइडेंट हुआ, हिम्मत सिंह का हुआ, आईसीएल, इंडोकाउंट हुआ, इन पे थोड़ा सा नजर रखिए सर, बिकॉज इन सब का धंधा जो है टारगेट से चलता है, और टारगेट इज अ वेरी वेरी बिग क्लाइंट फॉर मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज। सो आई थॉट आई शुड जस्ट पॉइंट आउट दैट। अदरवाइज बड़े कंपनी में सर, लुपिन में बहुत एडजस्टमेंट है सर, एडजस्टमेंट्स के बाद भी मार्जिन कम थे उसके। मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था सर कि यूएस नहीं ग्रो कर रहा है उनके लिए, इंडिया बिजनेस नीचे था, बट यूएस बिजनेस 10% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर, और बहुत टाइम हो गया सर लुपिन से नंबर उस तरीके से नहीं आए हैं। तो अगर आप एडजस्टेड मार्जिन भी देखेंगे सर, तो वो 10% के आसपास आए हैं, विच इज वे बिलो व्हाट स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग। तो एज आई सेड, उसमें कुछ इंपेयरमेंट चार्जेस लिए इस बार, बिकॉज ऑफ जैबिस टैक्स आउटफ्लो ज्यादा हुआ है इस बार, तो उन सब चीजों ने आपको लॉस का नंबर दिया है। बट मैं
लॉस तक जाता है नहीं। अगर टॉप लाइन भी देखूं तो टॉप लाइन में वो यूएस का सेल्स 10% नीचे आना वाज नॉट अ ग्रेट थिंग फॉर लुपिन। पिडिलाइट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी सर, बहुत प्यारा कंपनी है, सब अच्छा है इस कंपनी में, बट बहुत महंगा कंपनी है। अभी भी 70 टाइम पे ट्रेड करता है, 70 टाइम्स पे। मैं सुबह अपने क्लाइंट्स को भी लिखा था सर ये, कि अगर आप कुछ कंपनीज को देखिए, चाहे टारगेट को देखिए जो मेरे ख्याल में 11-12 टाइम पे ट्रेड करता है, वॉलमार्ट कुछ 20-25 टाइम पे ट्रेड करता होगा वॉलमार्ट, और यहाँ हमारे डी मार्ट है जो 100 टाइम्स के ऊपर ट्रेड करते हैं, पिडिलाइट है जो 70 टाइम पे ट्रेड करता है। और जहां जहां मार्जिन मिस आएगा या नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे तो वहां पे पिटाई ज्यादा हो सकती है। तो पिडिलाइट का देखिए सर, ग्रॉस मार्जिन 43% रह गए 50% से। अब रेवेन्यू कमजोर रहा था बिकॉज कंज्यूमर एंड बाजार सेगमेंट जो उनका होता है वो 2250 करोड़ से कमजोर होकर क्वार्टर क्वार्टर 1900 करोड़ रह गया है। मार्जिन 27% नीचे थे, एबिटा 27% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर सर। मैनेजमेंट ने गाइडेंस मेरे ख्याल में 20 से 24% का मार्जिन का गाइडेंस बैंड दिया हुआ है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस अगर 20 से 24% है, आई थिंक स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग कि 20% के आसपास मार्जिन आएगा एट द लोअर एंड। 16% मार्जिन आया सर, तो 16% इज वेरी वेरी वीक मार्जिन फॉर पिडिलाइट। मेरे 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 ख्याल में बहुत टाइम के बाद देखा है कि इतना कमजोर नंबर आया। सोमानी सेरामिक सर, अगेन गैस प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, सोमानी हुआ, कजारी हुआ, सबको हिट कर रहा है, बट इसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है सर, वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं हो रहा। तो इशू क्या हो रहा है कि अगर वैल्यू बढ़ रहा है पर वॉल्यूम कमजोर हो रहा है, तो क्योंकि आपको दिख नहीं रहा कि हाँ भैया कहीं वॉल्यूम बढ़ रहा है इन कंपनीज में। तो मार्जिन जो 15% होता था कम हो गया 8% रह गया सर, और एबिटा 90 करोड़ का 50 करोड़ रह गया है। सो ये सब चीजें इम्पैक्ट कर रही हैं, और सम ऑफ द स्टॉक्स आर नॉट वेरी वेरी चीप, जहां पे बोलूंगा कि मैं सिंगल डिजिट मल्टीपल में आ गए यार, तो चलो ठीक है, ये सब प्राइस है। ये है आपके लिए सारे के सारे कमजोर नतीजे भी। बहुत बहुत धन्यवाद अरिंदर इन सारे रिजल्ट्स पर अपना विश्लेषण देने के लिए। आइए